Hello friends, welcome back to my channel. I read for you. Today in this video we are going to discuss number 11 idiom and phrase at a loose end. So let's start our video without delaying. At a loose end, unoccupied idle. At a loose end यानी कि जब कोई इंसान आइडल होता है, खाली रहता है, अनऑक्यूपाइड होता है यानी उसके पास कोई काम नहीं होता, तो उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है एट अ लूज एंड. नाउअडेज ही इज़ एट अ लूज एंड. नाउअडेज यूज़ किया जाता है आजकल दिनों में. अभी का जो समय है, ही इज़ एट लूज एंड, वो क्या है, बिल्कुल बोल देते हैं उसको खाली बैठा है, वेला है. बिकॉज ही हैज़ वोंड अप हिज बिजनेस. उसको क्या होगा, उसका जो बिज़नेस है वो बिल्कुल वोंड अप हो गया है, बंद हो गया है. तो नंबर 12 पर है हमारे पास एट लॉजर हेड्स. लॉजर हेड्स मीन्स टू बी एट स्ट्राइफ. स्ट्राइफ होता है झगड़ा. जब कोई किसी के साथ झगड़े पर होता है, झगड़ा कर लेता है, तो उसके लिए फ्रेज़ यूज़ किया जाता है टू लॉजर हेड्स. द पार्टनर्स to be at strife. The partners of our firm are at loggerheads these days. कि हमारी जो फर्म है, हमारी जो कंपनी है, फर्म बोल सकते हैं, उसके जो पार्टनर्स हैं वो क्या हैं, आज इन दिनों झगड़ा किए हुए हैं, लड़ाई किए हुए हैं. तो मूव टू द नेक्स्ट वन, एट ऑड्स. इन डिस्प्यूट. डिस्प्यूट, स्ट्राइफ. डिस्प्यूट का मतलब भी झगड़ा ही होता है. एट ऑड्स होता है. इन डिस्प्यूट यानी आपस में जो नाई तपाकी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है एट ओड्स. द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ओड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर. जो ग्रुप के मेंबर हैं उनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया है. कहते हैं ना रजामंदी ना होना, झगड़ा हो जाना. ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर, किसके ऊपर हुआ है ये झगड़ा, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ को सिलेक्शन के ऊपर जो एक प्रोसेस चलता है उसके ऊपर उनका झगड़ा हो गया है. तो नेक्स्ट वी हैव इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कॉज ऑफ क्वारल. क्वारल भी झगड़ा ही है. अगेन ये सब सिनोनिम ही आ रहे हैं, स्ट्राइफ, डिस्प्यूट, क्वारल. कॉज यानी कारण, झगड़े का कारण होना. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मीन्स जो पैतृक संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है. इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स. इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर. तो जो दोनों बहनों के बीच में जो ये पैतृक संपत्ति होती है उसका क्या हुआ, वो एक झगड़े की वजह बन गई है. एट क्रॉस पर्पस. एट क्रॉस पर्पस. एट क्रॉस पर्पसेस हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन. अब क्या है एट क्रॉस पर्पस, क्रॉस होना, जब मतलब एट क्रॉस होना यानी एक दूसरे के विरुद्ध विचार होना, इंटेंशंस होना. हाउ कैन देयर बी पीस. वहाँ पर शांति कैसे हो सकती है. हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पसेस. यानी उस परिवार में शांति कैसे रह सकती है, कैसे हो सकती है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के उनकी जो इंटेंशन है एक दूसरे के खिलाफ हो. आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा. नंबर 16 पर है हमारे पास आफ्टर वंस ऑन हार्ट. आफ्टर वंस ऑन हार्ट, टू वंस लाइकिंग, कि किसी के दिल को जीत लेना, उसके लिए यूज़ किया जाता है फ्रेज़ आफ्टर वंस ऑन हार्ट. व्हेन दीपा मेट अ मैन. जब दीपा आदमी से मिली, उस एक इंसान से मिली, आफ्टर हर ऑन हार्ट, उसने क्या किया, उसके दिल को जीत लिया. शी गॉट मैरिड टू हिम, उसने उनसे शादी कर ली. नंबर 17 पर है हमारे पास एट द बॉटम ऑफ. टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर. या मेन जब किसी वजह का कोई रिस्पॉन्सिबल होता है, रीज़न होता है, कि कहते हैं ना उसकी जड़ में क्या है, क्या रीज़न था, तो उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है एट द बॉटम ऑफ. इट वॉज फाउंड लेटर. ये बाद में सामने आया या बाद में इस चीज़ का पता चला दैट शानू वाज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल. कि पूरी जो मुश्किल थी, पूरी जो प्रॉब्लम थी, उसके पीछे किसका हाथ, हम ये भी कह सकते हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन था उसके पीछे, एट द बॉटम ऑफ कौन था उसके जड़ में, तो वो शानू था.
नंबर 18 पर है हमारे पास एट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड। एट अ लॉस होता है जब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, परप्लेक्स्ड होते हैं। अनेबल टू डिसाइड, हम निश्चित ही नहीं कर पाते, हम इस चीज़ का निर्णय ही नहीं ले पाते हमें क्या करना। आई एम एट अ लॉस, मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हूँ, मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। टू नो, आई एम एट अ लॉस टू नो, मैं ये जान ही नहीं पा रहा हूँ कि बिल्कुल ही मुझे, मतलब मैं ये जानना, मतलब जान ही नहीं पा रहा हूँ व्हाट टू डू, क्या करूँ। नंबर 19 पर है हमारे पास ए डैगर्स ड्रॉन टू हैव बिटर एनमिटी। डैगर्स ड्रॉन, जब लोगों के बीच में, किसी के बीच में बहुत ज़्यादा एनिमिटी होती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डैगर्स ड्रॉन। बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है जब, तो हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं। द क्वाल बिटवीन द टू ब्रदर्स, क्वाल्स यानी झगड़ा जो दोनों भाइयों के बीच में, हैज़ ग्रॉन, बढ़ गया, मोर बिटर नाउ, बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा खटास आ गई, और ज़्यादा कड़वाहट आ गई उनके बीच में। एंड दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, और वे क्या है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। मूव टू द नेक्स्ट वन, एट लार्ज, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड टू कीप अनचेंड। जब कोई इंसान अपने आप को किसी जगह से फ्री कर लेता है, भाग जाता है, हटा लेता है वहाँ से, उसके लिए यूज़ किया जाता है, दूरी पर आ जाता है, एट लार्ज, उसके लिए यूज़ किया जाता है एट लार्ज। पीपल पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट। पीपल क्या को करना चाहिए, रात के समय अपने जो डॉग्स हैं उन्हें अनचेंड करना चाहिए, उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, घर मतलब बाहर की, मतलब छोड़ देना चाहिए। तो मूव टू द नेक्स्ट 21, एट सी, अप्लाई टू अ पर्सन कन्फ्यूज। ये जब एट सी यानी बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ हो जाना, जब कोई इंसान बहुत कन्फ्यूज़ होता है, परप्लेक्स्ड होता है, गॉप स्मैक्ड, वी कैन यूज़ दिस वर्ड, गॉप स्मैक्ड। माई सिस्टर इज़ क्वाइट एट सी इन मैथ्स। मेरी जो बहन है वो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, मैथ्स है, सब्जेक्ट भी नहीं में मैथ्स है, ये सिंपल गणित है, उसमें भी क्या होता है, वो कंफ्यूज रहती है। शी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, क्या है, वो छोटी सी एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकती, यानी कि ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वीक है, वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहती है। मूव टू द नेक्स्ट वन, add fuel to the flame or fire to make matter worse। किसी भी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स करना, बुरा बनाना, यानी कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करना, कहीं किसी के बीच में झगड़ा चला और ज़्यादा आग लगा दो, तो उसके लिए हम क्या, कौन सा फ्रेज़ यूज़ करते हैं, add fuel to the flame or fire। The attempt to suppress the agitation of the strikers only added fuel to the flame। The attempt to suppress the agitation, agitation क्या होता है, एजिटेशन ये वर्ड है, एजिटेशन यानी गुस्सा, ऑफ द स्ट्राइकर्स। अटेम्प्ट टू सप्रेस, सप्रेस होता है दबाना, कि ये जो स्ट्राइकर्स थे जिन्होंने स्ट्राइक की हुई थी, उन्हें दबाने का जो प्रयास था, उन्होंने उनके गुस्से को और कम नहीं किया, ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर। इसने क्या किया, और ज़्यादा उनके गुस्से को भड़का दिया, और ज़्यादा मैटर को वर्स कर दिया। मूव टू द नेक्स्ट वन, एट सिक्स एंड सेवन्स इन डिसऑर्डर। एट सिक्स एंड, एक होता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से रखी होना, इन परफेक्ट ऑर्डर होना, तो उसके अपोजिट क्या होता है, एट सिक्स एंड सेवन्स इन डिसऑर्डर। जो कोई भी चीज़ कंप्लीट ऑर्डर में ना रखी गई हो, उसके लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं, एट सिक्स एंड सेवन्स। देयर वॉज अ रॉबरी इन आर नेबरहुड। क्या हुआ था, हमारे पड़ोस में एक रॉबरी हुई थी, लूट मची थी लास्ट नाइट, पिछली रात। एंड वेन आई एंटर द हाउस टू इंक्वायर, और जब मैं उस घर में इंक्वायर करने के लिए गया, एवरीथिंग वॉज एट सिक्स एंड सेवन्स। अब सब कुछ क्या था, डिसऑर्डर था, बिखरा पड़ा हुआ था। आई होप हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। At number 24 we have the phrases assume heirs to pretend superiority। assume heirs यानी
हवाबाजी होना, खुद को प्रिटेंड क्या करना, सुपीरियरिटी, अपने आप को बहुत बेहतर, ऊंचा मानना, अपने आप को औरों से बेहतर मानना। द रिच आर इन द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर्स। अब जो गरीब, द रिच, ये द रिच जो वर्ड है ये यूज़ किया गया है, द रिच किसके लिए, सभी अमीर लोगों के लिए। आर इन द हैबिट ऑफ अज्यूमिंग एयर्स, क्या होता है, उनके अंदर ये आदत होती है कि वो अपने आप को औरों से बेहतर मानते हैं, ऊंचा मानते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस, क्या होता है, जब गरीब उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनके सामने वो थोड़े, उनकी गर्दन अकड़ जाती है, एज्यूम एयर्स कर लेते हैं, प्रिटेंड, अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं, सोचते हैं कि इनमें हम सबसे थोड़े रिच हैं, तो ये वाली जो फीलिंग आ जाती है उनके अंदर। नंबर 25 पर है हमारे पास आर्गस आइड, केयरफुल, ऑब्जर्वेंट। आर्गस आइड मतलब जब कोई इंसान बहुत मेटिक्यूलस होता है, ये सिनोनिम है, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, मेटिक्यूलस। एज अ पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ होते हुए, ही इज़ आर्गस आइड, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है, चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाला है, केयरफुल है, मेटिक्यूलस है, एंड नेवर ओवरलुक्स। ओवरलुक्स होता है बेपरवाही, ओवरलुक यानी ध्यान न देना। वो ऐसा नहीं करता कि वो ओवरलुक नहीं करता है, बेध्यानी नहीं करता है, इवन अ स्मॉल मैटर, छोटे से मैटर को भी अवॉइड नहीं करता है, ओवरलुक नहीं करता है, यानी बहुत ज़्यादा